हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिया मेहंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आज हम लोग साथिया बनाने वाले हैं। पहले हम चेक्स कॉलम बनाएंगे। उसके लिए सारी चेक्स वाली डिज़ाइन से आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। ऐसे स्लीपिंग लाइन में हम डबल डबल लाइन करके ऐसे खींचेंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे बीच में। ये कंप्लीट होने के बाद में इसके बाद में देन हम स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे। स्टैंडिंग लाइन खींचने के बाद में भी हम उसको बिल्कुल डबल लाइन खींचेंगे, जिससे कि हमारा कॉलम वाइज कॉलम बनता जाए कुछ इस तरीके से। फिर हम जो स्पेस दिया हुई लाइन है उसको हम बोल्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से। बोल्ड करने के लिए बाद में हमारा जो कॉलम है वो हाईलाइट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हैं। देन स्टैंडिंग लाइन बनाकर हम कॉलम वाइज कॉलम बनाते जाएंगे। इस तरीके से हम लोगों को कॉलम बनाना है। ये हमारे बोल्ड कॉलम बनके तैयार है। अब हम इसमें साथिया ड्रॉ करेंगे, स्टैंडिंग स्लीपिंग। कंफ्यूज हो गए आप लोग देख के? देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग को ऊपर लाइन खींचना है। देन सेंटर में सेंटर पॉइंट सेंटर हमको उठाना है, अपर बैक कुछ इस तरीके से। हम जैसे ऊपर की लाइन खींचते हैं सेम उसी के बराबर से हमको साइड की लाइन खींचनी है। उसी के सेंटर से हमको फिर साइड की लाइन खींचनी है। इस तरीके से खींचते हुए हम लोगों को ये साथिया कंप्लीट करना है। आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ईजी है, आप लोगों को आ जाएगा। देन अब हम सेकंड कॉलम पे आते हैं। सेकंड कॉलम के लिए फिर हम लाइन को हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने के बाद में हम एक बॉक्स तैयार करेंगे कुछ इस तरीके से। जैसे हमने ऊपर वाले लाइन में हमने डबल डबल लाइन खींच के लाइन को बोल्ड किया था, इसी तरीके से हम इसको भी बोल्ड करेंगे। ये हमारा कॉलम बनके तैयार है। देन स्टैंडिंग लाइन बना के हम कॉलम खींचेंगे। इस तरीके से हमारे कॉलम बनते हुए आ जाएंगे। फिर इन कॉलमों को हम बीच में फिल कर देंगे, जैसे कि हमने ऊपर का कॉलम फिल किया था। उसके बाद में हम लीव्स बनाएंगे। हर कॉलम में हम एक एक लीफ बनाते हुए आएंगे। देन हमारा फ्लावर बनता जाएगा कुछ इस तरीके से। ये हमने फ्लावर बनाए हैं। हर कॉलम में हम हाफ लीफ शेप देते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा हाफ लीफ शेप कंप्लीट होता जाएगा हमें एक फ्लावर का लुक मिलेगा कुछ इस तरीके से। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, पहले पेंसिल से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो हाफ लीफ चारों तरफ से कॉलम में हाफ लीफ बना के ये फ्लावर हमारा कंप्लीट होता जाएगा कुछ इस तरीके से। ये हमारी फ्लावर वाली ट्रिक बनके तैयार है। अब इस फ्लावर को हमको और भी सुंदर हाईलाइट दिखाने के लिए जो बीच सेंटर में फ्लावर है उसके बीच में हम एक एक डॉट रखेंगे। ये एक एक डॉट रखा हमने फ्लावर सेंटर में। देन उसके बाद बीच सेंटर में जो कॉलम है उसको हम फिल कर सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको फिल कर दिया है। इससे हमारा फ्लावर क्लियर दिखने लगेगा। पूरा कंप्लीट बनने के बाद देखिएगा हमारे ये पूरा फ्लावर प्रिंट बन जाएगा। ये चेक्स कॉलम में हम तरह तरह की इस तरीके की फ्लावर डिज़ाइंस बनाएंगे। आगे हमारे बहुत सारे चेक्स कॉलम हैं। इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। बीच के कॉलम को हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा फ्लावर बनके तैयार है। पूरा हाईलाइट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब हम थर्ड चेक्स कॉलम बनाएंगे। थर्ड चेक्स कॉलम के लिए फिर हम स्लीपिंग लाइन खींचेंगे। अब हम इस बार कॉलम थोड़े बड़े बनाएंगे। बड़े कॉलम बनाने के बाद में हम डबल लाइन स्लीपिंग खींचेंगे। लाइन को बोल्ड करने के लिए उसको हम फिल कर देंगे। देन स्टैंडिंग लाइन खींचेंगे। स्टैंडिंग लाइन कंप्लीट होने के बाद में हमारे कॉलम इतने बड़े बनेंगे कुछ इस तरीके से, जो आप लोग देख सकते हैं। इस टाइप के हमने टोटल 9 कॉलम बन चुके हैं। अब
इन 9 कॉलम को फिल करने के लिए हम एक कुछ यूनिक सी डिज़ाइंस देंगे, कुछ इस तरीके से। क्रॉस इनटू को दिया हमने स्टैंडिंग स्लीपिंग, स्लैंटिंग लाइन, देन लेफ्ट स्लैंटिंग स्लीपिंग, और हम एक एक कॉलम छोड़ के इसको फिल कर देंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हमने कॉलम को कंप्लीट किया है, और ये कॉलम कंप्लीट होने के बाद में हम सेकंड लाइन पे आएंगे। स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन, फिर हम इस कॉलम को फिल कर देंगे। इस कॉलम को फिल करते हुए आएंगे, कुछ फिल होने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको बोल दो। ये डिज़ाइंस बनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखती है। हम ऑल 9 कॉलम में यही शेप देंगे, स्टैंडिंग स्लीपिंग, लेफ्ट स्लैंटिंग, देन राइट स्लैंटिंग लाइन खींचने के बाद में बाय वन एक एक कॉलम छोड़ के हम एक एक कॉलम फिल कर देंगे। ऐसे कॉलम फिल करते हुए आना है हमें, एक एक कॉलम साइड का छोड़ते जाएंगे। ये साइड का हमने कॉलम छोड़ा, फिर स्लैंटिंग, राइट स्लैंटिंग, लेफ्ट स्लैंटिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग लाइन खींचने के बाद में हम फिर से एक एक कॉलम करेंगे। आप पहले एक कॉलम बनाइएगा, राइट स्लैंटिंग, लेफ्ट स्लैंटिंग, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। इस तरीके से कॉलम तैयार हो गया हमारा। एक एक लाइन छोड़ेंगे हम लोग, एक एक कॉलम छोड़ के एक एक कॉलम हम फिल करते जाएंगे। इस तरीके से हम कॉलम को फिल करते जाएंगे। ये हमारा कॉलम फिल हो गया है। अब ये हमारा चेक्स बॉर्डर बनके तैयार है। अब हम थर्ड डिज़ाइंस में चेक्स कॉलम बनाएंगे उसी तरीके से जैसे हमने पहले चेक्स कॉलम बनाए थे। डबल डबल लाइन खींचेंगे हम लोग, फिर बीच में लाइन को हाईलाइट करने के लिए लाइन को बोल्ड कर देंगे। फिर हमारे ये चेक्स कॉलम बनके तैयार हैं। अब हमको इसमें फ्लावर प्रिंट देने के लिए हम पहले स्लीपिंग लाइन को बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद में हमारे कॉलम बनके तैयार हो जाएंगे। अब उस कॉलम को फिल करने के लिए हम देन सेंटर, कॉलम का जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ से चारों तरफ से हम इस तरीके से लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद में ये हमारा फ्लावर बनके तैयार है। कुछ इस तरीके से हमारे फ्लावर बनते जाएंगे चेक्स कॉलम के अंदर छोटे छोटे। ये हमारे चेक्स कॉलम के अंदर छोटे छोटे फ्लावर बन रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे सेंटर से लाइन उठा के आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे चेक्स हैं जो हम आपको आगे सिखाने वाले हैं। सेंटर वाइज सेंटर से लाइन खींचना है आपको चारों तरफ से। दो बॉक्स और बचे हैं, बस ये कंप्लीट होने वाला है हमारा। ये डिज़ाइंस हमारी बनके कंप्लीट है। ओके, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।